जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं इजराइल और ईरान के बीच विवाद चरम पर है। इजराइल ने ईरान के परमाणु और मिसाइल ठिकाने पर हमला किया था, जिसके बाद इजराइल के परमाणु प्रोग्राम लगभग 10 साल पीछे चला गया है। हालांकि ईरान ने भी इजराइल से बदला लेने की धमकी दिया है और पूरी दुनिया को अपना अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी को शो किया है। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे चीन इजराइल और ईरान के बीच हुए विवाद में फंस गया है, क्योंकि चीन अब ईरान को ताकतवर बनाने में मदद कर रहा है, जिससे भारत को फायदा होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और जितना ज़्यादा हो सके लाइक शेयर करना मत भूलिए। देखिए, मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ, अमेरिका और इजराइल के बीच संबंध पहले कुछ सालों में कमजोर हुआ है। हालांकि ये बात को काफ़ी लोग हजम नहीं कर पाए। उन्हें लगता है मैं फेक न्यूज़ दे रहा हूँ। आपको कुछ आर्टिकल दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। ये CNBC का आर्टिकल है, इजराइल विल सून हैव टू चूज बिटवीन चाइना एंड द US। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल के आर्टिकल है, द चाइनीज चैलेंज टू द US इजराइल रिलेशनशिप। ये मीडिया हाउस अमेरिका में लगभग 140 साल पुराना है। इसके साथ में हांगकांग बेस्ड मीडिया हाउस साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट और यूरोसियन टाइम का आर्टिकल दिया हूँ, आप पढ़ लेना। आप सब सोच रहे होंगे, भाई अमेरिका इजराइल के बीच संबंध खराब क्यों हो रहा है? देखिए, कारण तो बहुत सारे हैं। आपको मैं पहले चाइना एंगल से बताया था, अब उसे रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन रिसर्च करने पर और भी कॉज होगा, खासकर रिलीजन इशू हो सकता है। आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा। आज ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, आप ऐसा मत सोचिए कि अब इजराइल अमेरिका संबंध भारत पाकिस्तान संबंध की तरह बनने जा रहा है। ऐसा नहीं है। आज भी इजराइल को डिफेंस टेक्नोलॉजी, खासकर एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर और उस एरिया में अरब देशों के बीच सर्वाइव करने के लिए डिप्लोमेटिक लेवल पे सपोर्ट के लिए अमेरिका समेत बाकी यूरोप के देशों से मदद चाहिए। एग्जाम्पल, अब इजराइल पैलेस्टीन में कुछ किया, UN में सैंक्शन से बचने के लिए अमेरिका समेत पश्चिमी देशों का मदद इजराइल को चाहिए। इसके साथ अमेरिका में इजरायली लॉबी काफ़ी स्ट्रांग है, खासकर अमेरिका की बैंकिंग सिस्टम और रेटिंग एजेंसी पर यहूदियों का अच्छा खासा कब्जा है। देखिए, इजराइल चाहता है वो अब अमेरिका के कंट्रोल में 100% ना रहकर चीन, भारत जैसे देशों के साथ भी स्ट्रांग रिलेशन बनाए। देखिए, भारत इजराइल संबंध से अमेरिका को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अमेरिका को प्रॉब्लम है इजराइल चीन संबंध से। अब चीन का इजराइल में इन्वेस्टमेंट काफ़ी बड़ा है। इजराइल की सिलिकॉन वादी में जितने बड़े बड़े टेक कंपनी है, उसमें चाइनीज इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। एक रिपोर्ट के हिसाब से इजराइल में चाइनीज इन्वेस्टमेंट लगभग $10 बिलियन के आसपास है। इजराइल जैसे छोटे देश के हिसाब से ये इन्वेस्टमेंट काफ़ी बड़ा है। इजराइल को देखकर ये लगता था वो अब चाइना के साथ इकोनॉमी रिलेशन बढ़ाना चाहता था और भारत के साथ डिफेंस रिलेशन को। एल्बिट सिस्टम, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम जैसे इजराइल की कंपनी इंडिया में डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। लेकिन डर ये था, इजराइल में अगर चीन की इकोनॉमी इन्फ्लुएंस बढ़ता है तो बाद में इजराइल और भारत के बीच डिफेंस रिलेशन भी अफेक्टेड हो सकता है, क्योंकि चीन हमेशा पहले इन्वेस्टमेंट करता है, फिर बाद में उस देश के पॉलिटिकल लीडर को खरीद के अपने हिसाब से पॉलिसी बनाता है। इसलिए डर था बाद में चीन के कहने या फिर दबाव डालने से इजराइल भारत संबंध खराब ना हो जाए, जिसके चलते इजराइल से भारत को एडवांस हथियार और टेक्नोलॉजी मिलना मुश्किल ना हो जाए। और चीन को भी इजराइल से एडवांस हथियार मिलने का डर था। पहले भी इजराइल चीन को हथियार बेचने की कोशिश की थी, लेकिन अमेरिका के दबाव के कारण इजराइल हथियार नहीं बेच पाया था। लेकिन खुशी की बात यह है, अब चीन ही खुद ऐसा काम कर रहा है जिससे इजराइल को मुश्किल होगा चीन के साथ स्ट्रैटेजिक रिलेशन को बढ़ाने में। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आपको पॉइंट वाइज समझाता हूँ। देखिए, आप सब जानते हैं इजराइल के दो सबसे बड़े दुश्मन हैं, पाकिस्तान और ईरान, और ये दोनों देशों का अच्छा दोस्त है चीन। पाकिस्तान को चीन पहले से मजबूत कर रहा था, लेकिन अब ईरान को भी चीन मजबूत कर रहा है। देखिए, अब चीन और ईरान के बीच लायन ड्रैगन डील हुआ है। ये डील से खुद ईरान के लोग ही खुश नहीं है। ये डील सक्सेस हुआ तो इजराइल के मुसीबतें और भी बढ़ जाएगा। बताया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच ये समझौता अगले 25 वर्षों तक मान्यता होगा। इस समझौते का सबसे पहले 23 जनवरी 2016 को एक साझा बयान के जरिए उस वक्त ऐलान किया गया था जब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ईरान के दौरे पर गए थे। तब दोनों पक्ष अगले 25 वर्षों के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। चीन अब 25 साल में ईरान में $400 बिलियन इन्वेस्ट करेगा। ईरान में लोगों को ये डर है चीन के साथ ऐसा डील होने के बाद ईरान चीन का गुलाम बन जाएगा, इसलिए वो जानना चाहते हैं डील में क्या क्या है, सब कुछ सामने आए। देखिए, ईरान चीन के साथ ये डील इसलिए किया क्योंकि वो चाहता है चीन ईरान को न्यूक्लियर ताकत बनने में मदद करे और लॉन्ग रेंज मिसाइल बनाने में भी मदद करे। चीन को यह फायदा है, अगर ईरान की मिलिट्री स्ट्रांग हुआ तो अमेरिका का टेंशन बढ़ेगा। जिस तरह चीन नॉर्थ कोरिया को अमेरिका के खिलाफ बनाया है, अब वो ईरान को भी उस तरह अमेरिका के खिलाफ बनाना चाहता है।
लेकिन ईरान की मिलिट्री पावर बढ़ेगा तो वह अमेरिका समेत इजराइल के लिए खतरा होगा। इसलिए अब इजराइल ईरान के परमाणु ठिकाने पर साइबर हमला करके तबाह कर दिया। माना जा रहा है कि इस हमले में ईरान के परमाणु कार्यक्रम 10 साल पीछे हुआ है। अब अगर चीन ईरान को फिर से परमाणु ताकत बनने में मदद करेगा तो इजराइल का टेंशन बनना तय है। और दोस्तों, चीन अब ईरान को मदद करेगा ही, क्योंकि दोनों देशों के बीच जो 25 साल का लायन ड्रैगन डील हुआ है उसमें ये बात मेंशन है। देखिए, ऐसा होने के बाद भारत के लिए खुशी की बात यह है, इजराइल और चाइना के बीच कभी भी स्ट्रैटेजिक रिलेशन नहीं बनेगा और इजराइल भारत का करीबी ही रहेगा। मुझे पता है अब बहुत सारे दोस्तों के मन में ये सवाल होगा, इंडिया और ईरान के बीच संबंध का क्या होगा। देखिए, आज सुबह इंडिया ईरान टॉपिक पर एक न्यूज निकला है। रात को और एक अलग वीडियो में इंडिया ईरान चाइना को लेकर समझाऊंगा। इस टॉपिक पर अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करिए। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। ये वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिए। दोस्तों, रहता हूँ, बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।